आपके जीवन में संतुलन बनाने और आपके तनाव को कम करने के लिए बात आज की चैनल द्वारा प्रसारित कार्यक्रम आज का भविष्य फल प्रतिदिन प्रातः 7:45 पर और पुनः प्रसारण 9:30 बजे दाते पंचांग के ज्ञाता पंडित किशोर बुआ से देखना ना भूलें कार्यक्रम आज का भविष्य फल रेडियंट चैनल नंबर 251 और RM चैनल नंबर 21 पर। पुष्कर की जन समस्याओं को लेकर अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इस मुलाकात में पुष्कर परिक्रमा मार्ग पर स्थित शमशान घाट की समस्याओं पर चर्चा की गई। शमशान घाट का जीर्णोद्धार जन सहयोग से लगभग 80 लाख रुपए की लागत से किया गया था, जिसमें बड़ा हॉल, बैठने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था शामिल है। हालांकि वहाँ का सुलभ शौचालय वर्षों से बंद पड़ा था और उसकी हालत खराब हो गई थी। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कलेक्टर से अनुरोध किया कि नगर परिषद द्वारा स्थायी कर्मचारी लगाकर सुलभ शौचालय को चालू करवाया जाए और शमशान घाट की नियमित सफाई के लिए 2 स्थायी कर्मचारी तैनात किए जाए। आज हम हमारे पुष्कर की कुछ जन समस्याओं को लेकर के और हमारे पीपी साहब विवेक जी पारासर के साथ में हम जिला कलेक्टर महोदय से मिलकर के आए, जिसमें जो पुष्कर परिक्रमा मार्ग के ऊपर जो शमशान घाट है, उस शमशान घाट को जिस प्रकार से पीपी साहब ने और आपकी जो टीम ने जन सहयोग के माध्यम से लगभग 80 लाख रुपए जन सहयोग के माध्यम से करके और उसका जो जीर्णोद्धार किया गया, बड़ा हॉल बनाया गया, बैठने की और पानी की व्यवस्था की गई, तो वहाँ जो सुलभ शौचालय था वो बंद पड़ा था और जो नगर पालिका की तरफ से एक स्थायी कर्मचारी लगाने के लिए सुलभ शौचालय को चालू करवाने के लिए हम कलेक्टर साहब से मिले थे। तो कलेक्टर साहब ने नगर परिषद के जो आयुक्त है उनको टेलीफोन करके और उनको कहा कि वहाँ पर परमानेंट कर्मचारी लगाइए और सुलभ शौचालय को देख रेख करके उसको चालू करवाएं और जो भी वहाँ समस्याएं हैं उनका तुरंत निदान करके और उनका निराकरण करें, उसको लेकर के हम कलेक्टर साहब से मिले थे। निश्चित रूप से वहाँ जो जिस प्रकार से गुर्जर समाज के पूरे राजस्थान से वहाँ लोग आते हैं और आसपास के भी और पुष्कर के भी मतलब जो लोगों की और वो बड़ा शमशान है, उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए उसकी काफी तो जन सहयोग के माध्यम से हुई है और बाकी आज कलेक्टर साहब से मिलकर के और उनको सुचारू रूप से चालू करवाने के लिए निवेदन किया और वो एंड टू एंड आयुक्त महोदय का कि भाई ये चालू हो जाएगी। अशोक सिंह रावत, भारत अध्यक्ष। मुख्य जो मुद्दा था तीर्थराज पुष्कर की बड़ी बस्ती स्थित शमशान घाट है, जहाँ गुर्जर समाज के पूरे राजस्थान से लोग दाह संस्कार करने के लिए आते हैं, वहीं दूर दराज के लोग आते हैं। पुष्कर क्योंकि एक धार्मिक नगरी है, पुष्कर के अंदर लोगों की आस्था है कि पुष्कर के अंदर जब दाह संस्कार होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसलिए कई लोग दूर दराज से आते हैं। पुष्कर के लोकल लोग आते हैं, अजमेर के लोग आते हैं। तो उस शमशान घाट के अंदर करीब 80 लाख रुपए का काम जन सहयोग से कराया गया था। एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया था, पानी की व्यवस्थाएं की गई थी और टीन शेड लगवाए गए थे और काफी व्यवस्थाएं की गई थी, परंतु वहाँ मेंटेनेंस का जो अभाव है उसकी पूर्ति नगर परिषद द्वारा ही की जा सकती है कि वहाँ स्थायी रूप से कम 2 सफाई कर्मचारी लगाए जाए जो नियमित रूप से उसकी सफाई करे। वहाँ एक सुलभ कॉम्प्लेक्स पहले से बना हुआ है परंतु वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और उसकी हालत बहुत जीर्ण हो चुकी है। तो उसके लिए कलेक्टर साहब से मिले थे क्योंकि ये 2 सुविधाएं बहुत जरूरी है जो मूलभूत सुविधाओं में आती है। तो कलेक्टर साहब ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत संज्ञान लेते हुए उन्होंने पुष्कर नगर परिषद के आयुक्त को निर्देश जारी किए कि तत्काल प्रभाव जो सुलभ कॉम्प्लेक्स चालू कराया जाए और शमशान की सफाई व्यवस्था के लिए 2 स्थायी सफाई कर्मचारी नियमित सफाई करने के लिए वह तैनात कर दिए जाए। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और एक धार्मिक आयोजन का काम है जिससे प्रत्येक लोगों की भावनाएं जो इससे जुड़ी हुई है और इन भावनाओं का कलेक्टर साहब ने ध्यान रखा। तो पूरे पुष्कर वासियों के लिए यदि ये चालू हो जाएगा तो हम सब पुष्करवासी जिला कलेक्टर साहब का धन्यवाद ज्ञापित। किस तरीके का आश्वासन नहीं, उन्होंने तत्काल निर्देश जारी किए आयुक्त को कि ये तत्काल प्रभाव से इसे चालू कराइए और नियमित सफाई कर्मचारी लगाए, क्योंकि ये कोई बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल होने वाला काम है। क्योंकि नगर परिषद से सफाई कर्मचारी लगाना एक मामूली सा काम है, सैकड़ों सफाई कर्मी पहले ही काम कर रहे हैं। सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, कोई नया निर्माण कराना नहीं है, उसकी थोड़ी बहुत जो अव्यवस्था है उन्हें दुरुस्त कर उसे चालू कराना है। तो ये जल्दी काम करने का कलेक्टर साहब ने तत्काल टेलीफोन पे ही निर्देश जारी कर दिए। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक जिला कलेक्टर द्वारा ऐसा किया जाना एक बहुत अच्छी बात है। हम उनकी पूरी प्रशंसा करते हैं।